घर में कदम रखते ही रोमिसा प्रेशी की माँ जबीदा और उसकी छोटी बहन को घर से निकालने का बहुत बड़ा मंसूबा बना लेती है। काशिफ अपनी माँ की चाल चलत देखकर इस पर चला पड़ता है और कहता है कि आपने जबीदा आंटी के साथ अच्छा नहीं, क्या आपको इस घर में रहने की इजाजत मिल गई है तो इस बात का हरगज ये मतलब नहीं है कि आप इन लोगों को जलील करें। ये आपका रवैया मुझे पसंद नहीं आया। ये बात सुनकर यहाँ पर रोमेसा कहती है कि वाह बेटा, सारी जिंदगी तो इन बेटियों और अरसल औरत की वजह से हम जलील होते रहे हैं और ऊपर से तुम इन औरतों की हमायत लेकर मेरे पास आ गए हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो है इन औरतों को इतनी आसानी से माफ कर दूंगी? एक एक दिन जो है मैंने घटकर गुजारा है, मैं इन औरतों को कभी भी माफ नहीं कर सकती। बल्कि मैंने तो ये मंसूबा बना लिया है कि मैं वादा कर रही हूँ उस औरत को इस घर से निकाल के रहूंगी। मैं इस औरत को बुरिया बस्तर के साथ निकालूंगी ताकि लौटकर कभी इस आंगन में कदम भी न रख सकें। काशिफ अपनी माँ की बातें सुनकर खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ वहां पर जबीदा रो रोकर बरा हाल कर देती है तो जबेदा से अपनी बेटी कहती है कि माँ, आप जानती उनके परेशापी और अलीजिया आपी बिल्कुल ठीक बोल रही थी कि इन उस औरत को घर में रहने की इजाजत न दें। आपने ये क्या कर दिया? ये बातें सुनते हुए रोमिसा पहुंच जाती और तालियां बजाते हुए कहती है कि क्या तुम्हारी दोनों बेटियां नहीं चाहती थी कि मैं इस घर में रहूं? अब देखते हैं कि कौन इस घर में नहीं रहता। तुम जानती हो जबीदा, तुम्हें मैं इस घर से निकाल कर रहूंगी और ये मेरा वादा है। ये बात सुनकर जबैदा हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि रोमेसा, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं उस घर की मालकन हूँ, तुम मुझे कैसे निकाल सकती हो? तो जबीदा से रोमिसा कहती है कि तुम जानती हो कि मैं पहले दिन से जो बोलती हूँ वो करके रहती हूँ और मेरा वादा कभी झूठा नहीं होता। और मैं तुम्हें अगर उस घर से ना निकालूं तो मेरा नाम बदल कर किते पर रख देना, मैं रोमिसा नहीं कहलाऊंगी जिस दिन अगर तुम्हें उस घर से ना निकाल सकी। ये बात सुनकर तो अब जबीदा के भी कदम डगमगाने लग जाते हैं और वो अपनी बेटी के सामने बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि इस औरत ने जब भी कोई वादा किया है वो पूरा करके रही है। कभी भी इस औरत ने मुझे चैन से रहने नहीं दिया, उसने तो मेरी सारी खुशियां बर्बाद कर दी हैं। मुझे नहीं लगता कि अब वो हम दोनों माँ बेटी को इस घर में रहने दें। ये बात सुनने के बाद प्रीशा की छोटी बहन कहती है कि बाबा से एक बार बात कर लें। माँ ये बात सुनकर जबीदा कहती है कि तुम्हारे बाप की आंखें बंद हो चुकी हैं, इनका खून सफेद हो चुका है, मेरी बात करने न करने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो बर्बाद ही हो गई, मेरा तो कुछ रहा नहीं। मैंने उस औरत को इजाजत देकर उस घर में बहुत बड़ी गलती कर दी। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि प्रीशा की छोटी बहन जब प्रीशा को कॉल करके सारा मामला बताती है तो प्रीशा कहती है कि अब देखती हूँ कि ये रोमेसा मेरी माँ और तुम्हें कैसे घर से निकालती है। मैं कल बारेक के साथ पहुंच जाऊंगी, तुम परेशान ना हो, कल का दिन रोमेसा के लिए आखिरी होगा। इस घर में रात के वक्त आलम साहब पहुंचते हैं तो आलम साहब को रोमेसा बता देती है कि मैं अपने बेटों को अगर उसी शर्त पर इस घर में रहने दूंगी कि तुम्हारी ये बेगम और ये बच्ची इस घर से निकाली जाएगी। तो आलम साहब कहते हैं कि रोमेसा बेगम, आपका दिमाग ठीक है? मैं अपनी जवान जहान बेटी को घर से कैसे निकाल सकता हूँ?